सो नाउ ओके कम ऑन, अब हम लोग को स्टार्ट करना था इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स. वी हैव सीन दैट द इंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स. ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हमने बहुत सारे देखे कि हमारे जो आसपास में जो डाइवर्सिटी है वो लिविंग वर्ल्ड को बहुत डिफरेंट तरीके से डिवाइड करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीजेज आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसे डिजीजेज फॉर्म कर सकते हैं वो बहुत सारे कैटेगरीज में फिल होते हैं. ठीक है, सम ऑफ देम आर वायरसेस. कुछ को हम लोग वायरस कहते हैं, कुछ को हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, फंगी, सिंगल सेल एनिमल्स लाइक प्रोटोजोन्स. जैसे आपने प्रोटोजोआ पढ़ा होगा बायो में. सम डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ज़रूर नहीं कि वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है. लाइक देखो ये पिक्चर ऑफ सार्स है ना, लिशमेनिया ये रहा, एंड ये रहा स्टेफाइलोकाई. कैसे कैसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना. राउंड वॉर्म, हाँ ये तो भैया ये तो सबने देखा होगा ना, सबने देखा होगा. देखो, so common examples of diseases caused by viruses are the common cold, influenza. ठीक है, अब जो कॉमन एग्जांपल है ना वायरसेस की वजह से जो होते हैं उससे हम इन्फ्लुएंजा है, फीवर है, एड्स है. ठीक है, अब डिजीजेज लाइक टाइफाइड, फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी. स्किन प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फंगी की वजह से होते हैं. Protozoan groups cause many familiar diseases such as malaria and काला ज़र. यस, काला ज़र सुनते हैं लोग, काला ज़र जो कहते हैं बुखार हो जाता है कुछ टाइम के लिए. वो सारी डिजीज़ प्रोटोजोअस की वजह से होती है. ऑल ऑफ अस हैव कम अक्रॉस इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन सच एज वेल एज डिजीज लाइक एलिफेंटियासिस. यस, ये भी बहुत पॉपुलर डिजीज जो लगभग लोगों को हो जाता है, कॉज बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वॉर्म्स. ठीक है, तो ऐसा होता है. Now, why is it important that we think of these categories of infectious agents? The answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use. ठीक है, अगर हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कौन सी बीमारी है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसका हमें कुछ पता तो होना चाहिए ना कैसी बीमारी है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना. Members of each one of these groups, viruses, bacteria and so on, have many biological characteristics in common. इन लोगों में बहुत कुछ कॉमन होता है. ठीक है, इन सारी बीमारियों में. All viruses, for example, live inside host cells. Yes, ये आया पॉइंट. होस्ट सेल्स के अंदर ये सारी बीमारियां सबसे पहले होती है, वायरसेस होते हैं. ठीक है, वेयर इज़ बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू. पर बैक्टीरिया ऐसा काम नहीं करते हैं. वायरसेस एंड बैक्टीरिया फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. ठीक है, सो वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली. तो वायरस हुआ चाहे बैक्टीरिया या फंगी जो होता है वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं. पर वॉर्म्स को वहाँ पे बढ़ने में काफ़ी कम टाइम लगता है. टोक्सोनोमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा. हर बैक्टीरिया वायरस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. सिमिलरली वायरस भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से रिलेटेड. दिस मीन्स दैट मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप. ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया ग्रुप में सिमिलर है बट इसमें नहीं भी है. एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर्स ऑफ. अब ड्रग्स की वजह से अगर किसी एक बंदे को प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे बहुत सारे लोगों को हो. बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइक्रो बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप. पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवाई खाने से अगर एक बीमारी ठीक हो रही है तो सारी बीमारियां वही दवाई खाने से ठीक हो जाएगी. इसलिए है ना इतनी सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में. एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एंटीबायोटिक्स हमने बहुत बार सुना होगा. हम लोग जब भी जाते हैं उसमें व्हेन वी वेंट फॉर मेडिकल, जब भी हम लोग मेडिकल में जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है ना. सो दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं ना कि बैक्टीरिया के जिस भी रास्ते से आएगा ना उन सारे रास्तों को ही ब्लॉक कर देते हैं. ले भाई अब तू जाएगा किधर से, ऐसी वाली हो जाती है कंडीशंस. ठीक है, तो मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. अब देखो मतलब क्या करते हैं ना एंटीबायोटिक्स की उस रास्ते को ब्लॉक करते हैं. ठीक है, वो एक सेल वॉल बनाते हैं ताकि वो अंदर जा सके. ठीक है, एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल्स एंड डाई ईजिली. तो क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक होता है ना उनके अंदर इतनी पावर्स होती है कि वो सेल वॉल को तोड़ देते हैं. ठीक है, वो सेल वॉल को तोड़ देते हैं, मतलब ऐसा सेल वॉल होता है ना, मतलब नहीं सॉरी एंटीबायोटिक्स मतलब लाइक पेनिसिलिन. ठीक है, बैक्टीरिया के प्रोसेस को ही ब्लॉक कर देता है. मतलब अब तू जाएगा कहाँ से, तेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा मैंने, ऐसा हो जाता है. ठीक है, सो ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे. पर ह्यूमन में जो सेल्स होते हैं वो तो हमारे अंदर तो सेल वॉल नहीं बना सकते ना हम.
सो पेनिसिलिन कैनॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। तो अब पेनिसिलिन जो है उसका हमारे बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। लाइक पेनिसिलिन का अगर उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट हो तो पर हमारे बॉडी के ऊपर वो बीमारी के लिए इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर सेल वॉल्स नहीं बन सकते। सो सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो अलग अलग तरीके से, बहुत सारे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। ज़रूर नहीं कि वो इस पे काम करे तो वो सब पे काम करेगा। बट वायरसेस डू नॉट यूज़ दीज पाथवेज एट ऑल। बट वायरस जो होते हैं ना, उन्हें फैलने के लिए इन सारे रास्तों की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते भैया मैं तो खुला आदमी हूँ, मैं तो किधर से भी जा सकता हूँ। तो एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। अच्छा देखो, हमने कोरोना के बारे में सुना ना, वो एक वायरस था, वो इतनी तेज़ी से फैल रहा था। एंटीबायोटिक्स तो बहुत है हमारे ना देश में, पर फिर भी वो हम उसे रोक पाए नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का वायरस के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमसे कई गुना ज़्यादा तेज होते हैं। इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, ठीक है, अगर हमें हल्की सी सर्दी खांसी हो जाती है, ठीक है, हम लोग एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, तो वो जो होता है उसकी वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से कहीं भी हमारा जो सर्दी है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, नहीं, ना ही तो वो पूरी तरीके से ख़त्म होता है। वो क्या होता है कि उसकी वजह से हाँ, हमें जो सर्दी खांसी 7 दिन 8 दिन होते हैं वो कहीं 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स वायरसेस का। वायरसेस बोलते हैं मैं तो भाई। So, however, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics will help. Even then, the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. Yes. तो अगर सर्दी के साथ साथ, अगर हमें सर्दी के साथ साथ कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक हमारा हेल्प तो करेगा, पर वो सिर्फ बैक्टीरियल जो पार्ट होगा ना उसके ऊपर हेल्प करेगा, वो वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब स्प्रेड मतलब होता है फैलना, पर फैलना का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है? हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड? इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है वो बढ़ते कैसे, फैलते कैसे? मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब कोई एक बंदा जो बीमार है उसके पास से दूसरे बंदे के पास जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो बहुत, इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्या होता है कि अगर किसी एक इंसान को बीमारी होती है तो वो बीमारी जो है वो वायरस की वजह से लोगों में फैल जाती है, इसलिए हम लोग उसको कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। अब ऐसे जो डिजीज होते हैं जो माइक्रोब्स की वजह से होते हैं वो एयर में फैल जाते हैं। ठीक है, एयर की वजह से भी वो लोगों तक पहुंच जाते हैं और लोगों को बीमारियां हो जाती है। दिस अगर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ्स। लाइक अगर किसी को जैसे कोरोना हुआ था तो सर्दी खांसी का मेन सिम्टम था। अगर वो बंदा किसी जिसको कोरोना है वो किसी और के सामने अगर खांस देगा तो वो हेल्दी पर्सन भी उसकी वजह से अफेक्टेड हो जाएगा, उसको भी वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन। यस, अगर हम किसी अच्छे हेल्दी इंसान के पास में सांस भी ले लेंगे ना, तो हमारा सांस लेने की वजह से जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो हवा में मिलता है पहले। ठीक है, वो हवा में मिल जाएगा और हवा के थ्रू वो दूसरे इंसान के पास भी चल जाएगा और इन्फेक्शन इससे से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। Examples of such diseases spread through the air are the common cold, coronavirus disease, yes, COVID-19। COVID-19 जो था वो भी हवा की वजह से ही ज़्यादा फैल रहा था। न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये सारी कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हवा के थ्रू फैलती हैं। We all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves। हमने स्कूल में कितनी बार देखा होगा कि हम कभी स्टूडेंट के पास बैठते हैं जिसको कफ हो, सर्दी खांसी हो, तो अगले दिन से हमें भी हो जाता है। क्यों? बिकॉज कि वो जो ब्रीथ करता है, वो जो छींकता है, तो वो हवा में मिल जाता है। हवा में मिलता है तो वो हमारे बॉडी में भी बहुत इजीली अफेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली द मोर क्राउडेड आर लिविंग कंडीशंस आर, द मोर लाइकली इट इज़ दैट सच एयर बॉर्न डिजीज विल स्प्रेड। तो हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा क्राउडेड होगा ना, जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होगा, तो हमें ज़्यादा चांसेस है कि हम उसकी वजह से बीमार हो सकते हैं। सो अभी यहाँ तक कि उसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक द वे आई टीच, देन प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।